और ऐसा सवाल आपके सामने है, कितना इम्कान है कामयाबी का मौशी बहाली में, जिस तरह से सियासी अस्करी क़यादत एक पेज पर है, ख़ासतौर पर आर्मी चीफ जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत का आपके ख्याल में क्या किरदार बनता है मौशी बहाली से मुतल्लिक हालिया पेशरफ्त को मद्देनज़र रखते हुए? क्योंकि दो ही काम जिस तरह मैंने जिक्र किया, सियासी इस्तेहकाम और महंगाई को कंट्रोल करना, इसमें तो हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है। हुकूमत का बुनियादी काम जो शहबाज शरीफ साहब कल तकरीर कर रहे थे तो उसमें समझ आ रही थी कि वो बार बार सिपा सालार का जिक्र कर रहे थे कि वो जो ग्रीन इनिशिएटिव है वो भी उनका है। इसमें भी आज उन्होंने कहा कि जी कलीदी किरदार चूँकि उनका है, तो मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब का या मेरे छोटे कायद अलमारूफ उनका यही काम है कि वो जो काम हो रहा है उसकी तारीफ कर दें, बस इससे ज़्यादा कोई काम गवर्नमेंट का नहीं है। क्योंकि वो इमरान खान के बारे में बहुत सी चीज़ें हम कहा करते थे कि जी बहुत, चूँकि उन्होंने दावे बहुत किए हुए थे, उसके बाद जो होता रहा उनके दौर में, तो उस हवाले से हम तनकीद करते थे। तो ये गवर्नमेंट भी तो इसी उस पर आई थी ना कि जी महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई मुकाव मार्च भी इन्होंने कर लिया और उसके बाद फिर आ गए। और वो जाहिर है जब आपके पास था ही कुछ नहीं तो महंगाई कैसे कंट्रोल करते आप? बिजली की कीमतों की आपने बात की तो जाहिर है IMF से अगर आपने पैसे आया साहब माजरत अभी करना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वर्चुअल खिताब करें, बराह रास्त दिया जाए। There is not a single Muslim country on the planet that allows for the desecration of holy texts of other religions. Such an act is unthinkable to any Muslim. It is forbidden by faith, by culture, and by law. It is in the same spirit I resolutely stand alongside those who are calling for prevention, legal deterrence, and accountability of actions that constitute incitement to hostility against people of faith. Mr. President, let us unite against hatred, discrimination, intolerance, and forge pathways for mutual respect, understanding, and tolerance. जी, वज़ीर ख़ारजा वर्चुअल ख़िताब कर रहे थे। आया साहब आपकी तरफ आऊँगी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा क्योंकि आप क्या बात कर रहे थे। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब तो हर जगह क्रेडिट ले रहे हैं और IMF के साथ जब डील हुई तो वज़ीर ख़जाना ने भी भरपूर क्रेडिट लिया इस बात का। देखिए, बुनियादी तौर पर किस पे एतबार करेगी दुनिया या दोस्त ममालिक? ज़ाहिर है एक मुस्तकिल जो चीज़ नज़र आ रही है, एक इदारा है, वो फ़ौज है आपकी। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी आपके सामने है, जिस तरह से ये इक़्तिदार में आए और जो अभी तक इन्होंने अचीवमेंट्स हैं इनकी, वो ज़ाती से ज़्यादा तो कुछ भी अचीवमेंट्स नहीं है इनकी। कौम के लिए ये बात ज़रूर करते हैं, उसमें सबसे बड़ा अलमिया अब तक जो मैं देखा है इस मुल्क में कि हर चीज़ की ज़िम्मेदार जाने वाली हुकूमत होती है। जो भी हुकूमत आई है, ये इस हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा, इस मुल्क में जब भी कोई हुकूमत आई है वो जितनी खामियां थी, बुराइयां थी, वो साबिक हुकूमत छोड़ के जाती है और अपना हिसाब ये नहीं देते कि भाई हमने इतना अरसा हमें हो गया तो हमने उसके लिए क्या किया है। वो बिल्कुल उसका हिसाब आप इनसे मांग ही नहीं सकते क्योंकि सारा कुछ बड़ा गर्क। अभी तक महंगाई की जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पे है, इन पे कोई महंगाई की जिम्मेदारी नहीं है और बाकी इनसे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो पैसे आ रहे हैं जी। ये आप अगर समझती हैं कि इससे पता नहीं कोई वो रेल पैल हो जाएगी पैसों की और महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए अभी बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है। वो जब तक हमारी अशराफिया खुद कुर्बानी देना नहीं सीखेगी, क्योंकि अपने तो इनके सारे उसी तरह से हैं मामलात। वो जो फंड्स भी ये रखते हैं सिर्फ अपने लिए रखते हैं, अपने प्रोटोकॉल्स भी इनके वैसे ही हैं, अखराजात भी वैसे ही हैं, तो फिर इसलिए आप भूल जाएं कि आपके लिए भी कुछ करेंगे। बस दुआ करते रहें क्योंकि दुआ के सिवा कोई चारा नहीं है। वो चाहे यहाँ करनी है या हरम शरीफ में करनी है, जहाँ भी मौका मिले दुआ जरूर कर दिया जी। आमिर साहब दुआ से काम चल जाएगा आप समझते हैं? जाहिर है पाक फौज तो अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर आर्मी चीफ भी काम कर रहे हैं, जो सियासतदानों के करने के काम है वो उस तरह से होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुसलसल नाकामी नज़र आ रही है, ना महंगाई कंट्रोल हो रही है। अब सियासी इस्तेहकाम के लिए जाहिर है अब वो उस तरह से मामलात नहीं है, लेकिन अगर ख़ासतौर पर हम महंगाई की बात करते हैं तो कामयाबी नज़र नहीं आ रही हुकूमत की। आप किस तरह से देखते हैं मौशी बहाली से मुतालिक हालिया पेशरफ्त में गवर्नमेंट का क्या किरदार है? मैं तो इस तरह देखता हूँ कि आपने कहा दुआ से काम चल जाएगा, हमारा काम ही दुआ से चल रहा है, अल्लाह के साथ भी और प्रोग्राम में भी। देख लें दोनों तरफ दुआ ही मौजूद है, कोई फ़र्क है इसमें? देख लें हम इसी तरह ही काम चला रहे हैं। अब आ जाए आपका जो सवाल है कि जो IMF का मसला है सब कुछ है। देखें जब ये गवर्नमेंट आई
तो ये तो अचानक ही एक प्रोग्राम बन गया कि जनाब आर्मी नाराज हो गई थी, सीधी सी बात है, और वो अब सारी चीज़ें खुल के आ गई हैं। ये लोग तंग थे कि जी अगर आर्मी चीफ भी अगला आ गया तो फिर वो जो आज बातें हो रही हैं कि रशियन स्टाइल की गवर्नमेंट इमरान खान की होनी थी और यहाँ सबको लंबा डाल के मारना था, क्योंकि काम तो उस वक्त भी हो रहा था लेकिन बन नहीं रहा था, तो ये लोग सारे फंस गए। फिर खान साहब की तड़ियों ने काम किया। मैं महंगाई का जिम्मेदार अगर आज ये सामने फेस है, ओरिजिनली इमरान खान है, उसकी गवर्नमेंट है, उसकी बैड गवर्नेंस है। आप जितने मर्जी दाएं बाएं जाएं, IMF को उसका जो साबिक वजीर खजाना था अपने मौजूदा वज़ीर खजाना KP और पंजाब से साजिश करता हुआ पकड़ा गया कि आप इस काम को मत करने थे। उस एक लगारी साहब ने कहा कि इससे स्टेट को नुकसान नहीं होगा, क्या आप और हम भूल गए उस बात को? उन्होंने डिनाई किया, लगारी साहब ने ऑन की उस बात को। यह नहीं हुआ कि कोई फैब्रिकेटेड टेप थी। वो अब कौमी असेंबली के मेंबर बने अभी जिमनी इलेक्शन में आके, और वो नहीं, मतलब उन्होंने ओथ भी लिया और असेंबली में बैठे हुए हैं, पूछ लें जाके। ये पाकिस्तान से खिलवाड़ था जिसके लिए आज इसराइल दौड़ दौड़ के आ रहा है। वहां जमजमे बह रहे हैं मोहब्बत के इसराइल में कि जनाब हमारा बंदा मारा गया, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। वहां फलस्तीन की तबाही कर दी, एक मुल्क खत्म कर दिया, और यहां बैठ के जनाब आप इमरान खान के लिए गुन गा रहे हैं। ये है वो असल जो प्रोग्राम हकीम सईद, डॉक्टर इसरार और मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये किस तरह हुआ कि 9 मई को जो वो कह रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी अरेस्ट गलत करार दे दी, फिर भी आप क्या स्टेट के ऊपर चढ़ जाएंगे? ये मुल्क इस तरह चलना है? यहाँ पे हुकूमतों में, अपोजिशन में लोगों ने तनकीद की आर्मी पे, बोले लोग, खुद खान साहब बोले अपोजिशन में, क्या क्या नहीं बोले, लेकिन कोई स्टेट के ऊपर नहीं चढ़ा। तो ये एक साल में आपके ख्याल में कि ये हुकूमत जो 13 जमातों पे मुश्तमिल है, उनको बड़े आराम से वो फूलों की सही थी। कांटे इदारे के अंदर से बिछाए जा रहे थे, इदारे के साथ उनके हमराज थे, हमजाद थे, जो आज तक बचा रहे हैं। ये तबाही हुई, खुदा का शुक्र अदा करें कि आप किसी भी तरीके से डिफॉल्ट से निकल गए हैं। मतलब लोगों को पता नहीं है श्रीलंका में क्या हुआ है। पेट्रोल कोटे पे मिलता था सरकारी गाड़ियों को, खाने को पैसे नहीं थे, चीजें नहीं थी, क्योंकि आप ब्लॉक हो जाते हैं। इसहाक डार को मैंने भी बहुत गुस्सा किया, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से बिकी, इंपोर्ट रोकी, एक्सपोर्ट पे भी असर आया, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। और आखिरी दिनों में शहबाज शरीफ ही थे जो मिन्नत तरला करके आपके और हमारे इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचा के चले गए। जहां क्रेडिट देना बनता है बनता है। जनरल बाजवा भी मिलिट्री डिप्लोमेसी करते थे, जनरल आसिम मुनीर भी कर रहे हैं। क्या ये दोनों जर्नैल पाकिस्तान से बाहर के थे? आप और हम कैसे भूल जाएं? मैं तो उस वक्त भी कहता था कि जनरल बाजवा ने मिलिट्री डिप्लोमेसी से किया, जिसको उस वक्त खान साहब कहते थे कि जनाब ये बड़ा पुरकशिश पैकेज हमें मिला है, इतने अरब यहां से, इतने अरब वहां से। यही कुछ होता रहा ना पाकिस्तान में। अब आपने मुल्क बचा लिया है, इलेक्शन लड़े। अगर आप सियासत में रहना चाहते हैं, आपको सियासी जमातों से बात करनी होगी। खान साहब को अपनी पार्टी, अपने लोगों की बात ही नहीं करते सिवाय अपनी जात के। और इन्होंने क्या किया है? भागे हैं, छुपे हैं, आज फंस गई है उनकी पूरी पार्टी। अब आप जो आपका सवाल है कि माशी बाली में, मैंने यही बात आपसे कही, हुकूमत और फौज क्या अलग अलग होते हैं? जब ये इकट्ठे हैं तो दोनों ने मिलकर काम करना है ना। क्या आपका डिफेंस लोगों से और हुकूमत से अलग से है? क्या डिफेंस वाले हुकूमत और लोगों से अलग से हैं? अगर एग्रीकल्चर में वो मदद करने आए हैं तो वो किसकी मदद करने आए हैं? वो अपनी मदद कर रहे हैं या हम सब की मदद कर रहे हैं? हम अपनी फौज के साथ वो बुग़्ज़ क्यों पालते हैं कि जी ये क्यों मदद कर रहे हैं? हमारे अंदर ये बहस है क्यों?